मोहम्मद याकूब करके एक भक्त हुए, उन्हीं की परंपरा में पूर्व में। उनका नाम श्री सरस माधुरी जी ने रखा था सनम। क्या नाम रखा था? वैसे तो उनका नाम कुछ और, दीक्षा के बाद नाम बदल देते हैं ना, शिष्य का एक नाम भगवत संबंधी नाम रखते हैं। जैसे हमारी परंपरा में जब दीक्षा होती है तो गोवर्धन रामानुज दास या फिर यमुना रामानुज दासी, ये इन भावों से नामकरण होता है। तो मोहम्मद याकूब, राजस्थान में एक स्थान है अलवर, वहां के एक प्रोफेसर के बेटे थे मोहम्मद याकूब। और इनके जो पिताजी थे वो अजमेर में एक हॉस्पिटल में उनकी नौकरी लग गई थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भक्ति की सामर्थ्य देखिए। हम तो हिंदू हैं, हम तो वैष्णव हैं, हम तो कथा सुनते हैं, और मैं कोई अभिमानवश नहीं कह रहा हूं। हमने दीक्षा देना गत वर्ष प्रारंभ किया। उन दीक्षा लेने वाले सब वैष्णव बालकों में 4 बालक मुस्लिम भी हैं जिन्होंने दीक्षा ली है। जब दीक्षा लेने के लिए आते तो मैं पहले पूर्व का नाम पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, तो नाम बताते हैं, और नाम के बाद फिर उस नाम से जो प्रेरणा मिलती है वो नाम गुरु प्रदत्त नाम उनकी शरणागति में रखते हैं। दिल्ली की बात थी, एक बालक आया, उसको दीक्षा दी। तो हमारे दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं। 5 संस्कार में पहले तप्त मुद्रा दी जाती है, शंख चक्र, उसके बाद तिलक दिया जाता है, उसके बाद मंत्र दिया जाता है, और फिर नाम दिया जाता है। तो मुद्रा देने के बाद हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नेत्र सजल हो गए। मैंने क्या हुआ? बोले आप छोड़ तो नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों छोड़ूंगा, नाम बताओ। आप मुझे मना तो नहीं कर देंगे? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, नाम तो बताओ। तो फिर उसने अपना नाम, कुछ अली करके नाम था, नाम बताया। बोले महाराज जी मैं रोज गीत गोविंद करता हूं, रोज कथा सुनता हूं, मैं बिहार का निवासी हूं, मेरा पूरा खानदान कट्टर मुस्लिम है, पर एक बार एक रील देख ली थी मैंने, और मैं उस समय बड़ी विषम स्थिति में था, प्राण त्यागने की स्थिति में था, और वो रील देख करके मैंने फिर ढूंढा कि कौन है। फिर मैंने उसके बाद कथा सुनी। मैं पिछले 2 साल से पूरी कथा सुनता हूं। मुझसे आप गीत गोविंद सुन लीजिए, मुझसे आप नारायण कवच सुन लीजिए, गीत गोपी गीत सुन लीजिए, मुझे सब याद है। घर वालों से छुप छुप के सब करता हूं। मेरी माँ मेरी सहायक है। मैंने उन्हें बताया कि मैं दीक्षा लेने वाला हूं, हिंदुओं के गुरु जी से दीक्षा ले रहा हूं। तो महाराज जी एक मेरे ऊपर कृपा है भगवान की, क्या मेरा पूरा खानदान गरीब है, बस मैं कमाने वाला हूं, इसलिए कोई उंगली नहीं उठा रहा है मुझ पर, तो इसलिए मैं दीक्षा लेने आया हूं। उसका हमने नाम रखा गिरधर प्रिय रामानुज दास। और मांस मदिरा बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते वो। और जिस दिन से दीक्षा ली हमसे मिले भी नहीं है, बोले कि जब कुछ प्राप्त कर लूंगा तब आऊंगा आपके पास, आपको निराश नहीं करूंगा। आपने शरणागति की है तो आपको कुछ सुनाने के लिए या कुछ अनुभव करके ही आपके पास आऊंगा, तब तक मुख नहीं दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा जय हो भैया। तो मोहम्मद याकूब अलवर में रहते थे, उनका चरित्र है पूरा। पिताजी एक हॉस्पिटल के हेड बन गए थे अजमेर में, तो पिताजी ज्यादातर अजमेर रहते थे, कभी कभी अलवर आते थे। इनकी माताजी जो थी वो भी मुस्लिम थी, लेकिन जैसे बच्चों को कईयों को नॉवल पढ़ने का शौक होता है, किताब पढ़ने का शौक होता है, इनकी माँ ने भी बचपन में कई किताबें पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते उनके हाथ रामचरितमानस पढ़ गए। और उन्होंने जब मानस जी को पढ़ा, तुलसीदास जी के कृत मानस जी को, तो इतना मन लगा, उसको पढ़ती रही। इनके पिता ने, माँ ने, सबने डांटा तेरा ब्याह होने वाला, ये छोड़ दे। ये छुपा करके मानस जी अपने घर ले आई और अपने पति से छिपके पढ़ती थी। लेकिन जब पति की नौकरी लग गई अजमेर में तो ये बड़ी खुश, पूरे दिन मानस जी पढ़ती थी। तब इनको किसी ने कह दिया कि तुमने मानस जी पढ़ ली, अब एक बार वाल्मीकि रामायण भी पढ़ो। अब वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, उसकी हिंदी टीका तो है नहीं, उस समय नहीं थी। तब
मोहम्मद याकूब ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे अलवर में। तब इन्होंने अपने पुत्र से एक दिन कहा, बोले तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो, जो चाहते हो वो पढ़ लेते हो, अपनी माँ की एक इच्छा पूरी करोगे? बोले कहिए ना माँ, मैं क्या करूं? तो बोले कि है तो विपरीत बात, पिता को पता चले तो हो सकता है कि मारपीट तक उतर जाए, और समाज को पता चले तो बहुत बड़ा बहिष्कार, मृत्यु दंड तक मिल सकता है। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा मन इतना राम में लग चुका है, मैं इतना ज्यादा उनमें खो चुकी हूं, चलते फिरते मुझे राम दिखते हैं। तो इनके पुत्र बोले, माँ कैसी बात करती हो, ये तो हिंदुओं के भगवान है। बोले हाँ, मैं छुप छुप के मानस पढ़ती हूँ, मेरा बहुत मन है कि मेरे प्राण निकले एक बार, उससे पहले मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूं, परंतु वो संस्कृत में है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, समझ नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं मां? बोले तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुम जल्दी जल्दी याद कर लेते हो, तुम संस्कृत पढ़ लो, और संस्कृत की विद्या अध्ययन करके, संस्कृत सीख करके तुम मुझे वाल्मीकि रामायण रात में छुप करके कमरे में बैठ के सुनाओ, जब जब पिता नहीं रहेंगे तो मैं वाल्मीकि रामायण सुनूं, मेरी एक अंतिम इच्छा है। तो मोहम्मद याकूब बोले, मां मुझे पढ़ाएगा कौन संस्कृत? पूरे नगर के ब्राह्मणों के पास गए, सबने कहा तुम मांस मदिरा का सेवन करने वाले हो, मुस्लिम हो, तुमको हम संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे। तो मां ने कहा, बेटा मेरे लिए इतना नहीं करेगा? बोले क्या? तू छोड़ दे मांस मदिरा, नहीं खाया कर। बोले मां हमारा एक त्योहार है, उसमें तो खाना ही पड़ता है। बोले कि दिखाना सबको, पर खाना नहीं, और इतना विश्वास किसी ब्राह्मण को दिला दे कि तू नहीं खाएगा, शायद वो तुझे पढ़ा दे। कल जो मैंने एक पद गाया था ना गोस्वामी तुलसीदास जी का, वो यहां सिद्ध होता है कि मोहम्मद याकूब की मां को राम जी मीठे लग गए हैं, जो मोहे राम लागते मीठे, इतने मीठे लग गए कि अपने पुत्र को पूरे विपरीत क्रिया करवा दी, अपने धर्म से विपरीत। तब एक अलवर के पास के एक ब्राह्मण थे, उनको जब इन्होंने विश्वास दिला दिया कि मैं शुद्ध रहूंगा, पवित्र रहूंगा, आप कृपा कर मुझे संस्कृत पढ़ाओ, तब उन्होंने 6 महीने संस्कृत का अध्ययन किया, और 6 महीने में इतना याद कर लिया, इतने अद्भुत हो। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते थे, वहां पर भी निपुण, और रात्रि छुप करके संस्कृत पढ़ने जाते। संस्कृत जब पूर्ण रूपेण आ गई, तब वाल्मीकि रामायण लेके आए और अपनी माँ को सुनाते, श्लोक कहते, फिर उसका अर्थ सुनाते, फिर श्लोक कहते, अर्थ सुनाते। माँ तो सुनते 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 भाव विभोर होके सो जाती, लेकिन इनके ऊपर जो उसका असर होता था वो अलग था। ये तो बस उसी चित्त में रहते, उसी भाव में रहते, हनुमान जी की झांकी, राम जी की झांकी, लक्ष्मण आदि इन सब के भाव में बने रहते। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ के रामचरित्र तो इनको सब समझ में आ चुका था, अब इच्छा प्रकट हुई कि अब रामायण तो हो गई, अब मैं क्या पढ़ूं? तब एक दिन उन्होंने उन्हीं गुरुजी के पास जाके बोले, गुरुजी अब मैंने रामायण तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ूं? बोले अच्छा श्रीमद् भागवत पढ़ो। और जैसे ही श्रीमद् भागवत प्रदान की, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम, और जैसे ही 10वें स्कंद में पहुंचे और गोपी गीत का पाठ किया है, गोपी गीत का पाठ करते ही मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। अब तो अलवर में दिखने वाली पहाड़ियां इनको गिरिराज जी दिखने लगे, अलवर में दिखने वाले सरोवर राधा कुंड कृष्ण कुंड लगने लगे, बहनी वाली नदियां यमुना जी लगने लगी, और दिखने वाला हर श्याम वर्ण का व्यक्ति कृष्ण लगने लगा। नेत्रों में आंसू 24 घंटे रहने लगे, ये सूखे नेत्र नहीं रहते थे, 24 घंटे नेत्रों में अश्रु। और श्याम सुंदर कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, बस इसी स्थिति में रहने लगे। मां तो चली गई, लेकिन याकूब की स्थिति ऐसी कर गई, अब क्या करूं? एक दिन लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने वहां देखा कि किसी के सिर पर तिलक है
और वो किताब पढ़ रहा है और दूसरे हाथ में माला जप रहा है। इन्होंने जैसे उसको देखा, धीरे धीरे उसके पास गए और पास जाकर के बोले, आपने तिलक लगाया है, कंठी माला पहनी, आप क्या जप रहे हैं? बोले, मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है, इस मंत्र से भगवत प्राप्ति होगी, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति होगी। ये चरणों में गिर गए, मुझे ये मंत्र दे दीजिए, मुझे भी उनका दर्शन करना है। बोले, तुम तो मुस्लिम हो? बोले, मैं हूं, पर मैं जन्म से होऊंगा, शरीर से होऊंगा, पर मेरा मन पूर्ण रूपेण। अब ये तो वहीं बैठ के गोपी गीत सुनाने लगे, सारे भाव सुना दिए। बोले, मैं पूर्ण योग्य हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, कैसे भी करके मंत्र दे दो। बोले, मंत्र मैं नहीं दे सकता, मंत्र तो गुरु देते हैं। बोले, अपने गुरुदेव से मिलवा दीजिए। तब इन्होंने कहा, परसों गुरुदेव घर आ रहे हैं, उनका सत्संग है, 600-700 वैष्णव आएंगे, तुम भी आना, चुपचाप आके बैठ के सुनना। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज घर आए और मोहम्मद याकूब बैठ करके सुन रहे थे। दीक्षा लेना तो दूर की बात, जैसे ही गुरुदेव आए हैं, उनकी रूप देखते ही, उनकी झांकी देखते ही, उनकी चाल, उनके नेत्र, उनका मुखमंडल देखते ही ये मूर्छित होकर गिर पड़े। इनको ऐसा लगा जैसे मानो प्रिया प्रियतम एक तनु होकर के मेरे सामने आ गए हैं। होश में लाए, बोले, तुम कुछ कहना चाहते हो, बात करो। बोले, कुछ नहीं, मेरे सारे समाधान पूर्ण हो गए। बोले, तुम्हें दीक्षा की, दीक्षा भी हो गई, इनके दर्शन ही दीक्षा है, बस ये जो आज्ञा कर दें वो। उन्होंने भी हृदय से लगाया और दीक्षा प्रदान करी। और इनका नाम वैसे तो कुछ सरस करके कुछ नाम रखा, प्रिय सरस ऐसे करके कुछ नाम रखा, लेकिन फिर गुरुदेव को बहुत इनको देख करके बड़ा आनंद आता था, तो इनका नाम सनम साहब रख दिया। क्या नाम रखा? सनम साहब। और सनम साहब जी ने फिर ऐसे ऐसे पद गाए हैं, ऐसे ऐसे भाव गाए हैं श्री प्रिया प्रियतम के मिलन के। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, ये सब भाव उसी परंपरा के। तो मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी ठाकुर जी का अनुभव। चाहे आप किसी जाति में हो, बिरादरी में हो, परंपरा में हो, कैसे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जीवन में आ जाती है तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी अनुभूति ही कराते हैं, ये बात लिख लीजिएगा, अनुभव ही होता है उनका। जैसे उस दिन नंदू भैया को यहां पर कोई डाल मचलती हुई दिखी, अब आप भूत प्रेत नहीं मानना, जिनको देख के भय लगे समझो वो भूत प्रेत है, और जिनको देख करके और देखने की इच्छा हो, जिस अनुभूति को देख करके, जिस भाव को देख करके और समीप जाने की इच्छा हो, समझ जाना वो अबनॉर्मल स्थिति जो दिख रही है वो ठाकुर जी ही हैं, वो आपको ही अनुभव करा रहे हैं। भक्ति, तुम भक्ति चुनो, मुक्ति नहीं। श्री परीक्षित जी महाराज ने तुरंत सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की याचना नहीं है, क्या करें? समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अब हरि की कथा सुनाओ। मेरी चिंता का विषय अब ये नहीं है कि मृत्यु के बाद मुझे मुक्ति मिले, अब चिंता का ये विषय है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले हरि मेरे सामने आ जाए, मैं उनका दर्शन कर लूं, मैं उनका अनुभव कर लूं, बस यही मुझे चाहिए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने यही बात जान करके, यही बात समझ करके अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ किया है, कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो चतुश्लोकी भागवत का वर्णन करते हुए सृष्टि प्रसंग सुनाया। तत्पश्चात उद्धव विदुर मिलन और वहां
विदुर जी का मैत्री मुनि के आश्रम पे जाना और मैत्री मुनि के द्वारा श्री उद्धव जी महाराज को, विदुर जी महाराज को कथा श्रवण कराना, सृष्टि का प्रसंग सुनाना, सब सुनाया। तत्पश्चात भगवान के कृपा से पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु शत्रुपा आए, जिन्होंने यहाँ नैमिषारण्य में तप भी किया। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहाँ देवहूति माता का प्रसंग सुनाया गया, जहां देवहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। 9 पुत्री हुई, 10वें पुत्र के रूप में कपिल भगवान आए। देवहूति माता के साथ में इनका सुंदर संवाद हुआ, जिसे दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र भी कहते हैं कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता ने कई प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर यहां श्री कपिल भगवान दे रहे हैं। निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। देवहूति माता ने प्रथम प्रश्न किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे आपको कुछ अनुभव होता है। कर्म इंद्रियां उनको कहते हैं जिनसे आप कुछ करते हो। सुंदरता का अनुभव आंखों से होता है, प्रथम ज्ञानेंद्रिय। स्वर का अनुभव कानों से होता है, द्वितीय ज्ञानेंद्रिय। स्वाद का अनुभव जीभ से होता है, तृतीय ज्ञानेंद्रिय। सुगंधी का अनुभव नासिका से होता है, चतुर्थ ज्ञानेंद्रिय। सर्दी और गर्मी का अनुभव त्वचा से होता है, 5वीं ज्ञानेंद्रिय। तो आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय हैं। हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां हैं। और देवहूति माता यहां क्या प्रश्न कर रही हैं कि हम समस्त इंद्रियों से भोग भोगते हैं, पर भोग भोगते भोगते जीवन निकल जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती कभी भी। हे नाथ, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इच्छाएं विश्राम ले लें, मेरी इच्छाएं विराम हो जाएं। इच्छाएं विश्राम होती है हमारी? कितनों खवाए लो, जीव कभी मानती नहीं। कितना भी दिखा लो, नेत्र कभी संतुष्ट होते नहीं। कितना भी सुना लो, कानों को शांति मिलती नहीं। कितना भी स्पर्श करा लो, त्वचाएं फिर भी स्पर्श के लिए ही भागती रहती हैं। तो यहां पर प्रश्न यही किया गया कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हम नरकगामी होते जा रहे हैं। नाथ, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तब भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते हैं, आहा, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिं गुणेषु सक्तं बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस विषय पर पीएचडी करते हैं लोग। इतना अद्भुत और इतना ज्ञानवर्धक विषय है ये कपिल देवहूति संवाद। कपिल भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले, मैया, आंखों को दोष मत दो, कान को दोष मत दो, नाक को दोष मत दो, जीभ को दोष मत दो, हाथ पैरों को दोष मत दीजिए। तो बोले, इन सबको कंट्रोल करने वाला चित्त है, मन है। जीव की इच्छा नहीं होती मुझे पिज्जा खिलाओ, मन की इच्छा होती है। आपकी जीव की इच्छा हो रही है गोलगप्पा खिलाओ, आपका मन हुआ गोलगप्पा खाना, गोलगप्पा खाना, तभी रसोई घर में जाकर के करेले की सब्जी से रोटी खा लो। तो जीव क्या छोड़ के चली जाएगी? आपको कुछ नहीं कहेगी, अपने आप इच्छा दब जाएगी, पेट भर जाएगा, जीव को एक कसेला स्वाद मिल जाएगा, फिर इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छाएं इंद्रियों की नहीं होती, इच्छा मन की होती है। वही बात यहां भगवान समझा रहे हैं। बोले, मां, इन इंद्रियों को दोष मत दीजिए। इंद्रियां बुरी नहीं है,
इंद्रियों से इच्छा प्रकट कराने वाला, इनका स्वामी बनकर के अंदर बैठा है राक्षस, उसका नाम है चित्त। चेतः खलवस्य बंधाय, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। इसका उदाहरण बताऊं, जब व्यक्ति 80 वर्ष का हो जाता है, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, उस समय पर भी इन इंद्रियों की इच्छाएं बहुत होती हैं। जब छोटे छोटे बच्चे गोलगप्पे खाते हैं अपनी अम्मा के सामने, बिना दांत वाली अम्मा का मन तो बहुत होता है, पर वो खा ही नहीं सकती हैं क्योंकि इंद्रियां बलवान नहीं है। इच्छाएं नहीं मरती हैं, हमारी इंद्रियां खत्म हो जाती हैं, पर इच्छाएं तब भी जीवित रहती हैं। अब बड़े बूढ़े लोगों से आप कहो, अब जो बड़े बूढ़े बैठे हैं बुरा नहीं मानना, हाँ, चलोगे मनाली घूमने, बहुत जाड़ा पड़ता है, कैसे जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं, इच्छा तो है पर शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, अब कैसे जाएं? इच्छाएं तो, इच्छा नहीं मरती, इसलिए कहते हैं तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी तृष्णा यानी कि इच्छा कभी नहीं मरती है, हम मर जाते हैं, हमारी इच्छाएं जीवित रहती हैं। मरते दम तक इच्छाएं खत्म नहीं होती। हमने कई बार सुना है, मरणासन स्थिति में पहुंच गया व्यक्ति, अंतिम श्वास ले रहा है, हाथ पैर चल नहीं रहे, लकवा मार गया, उससे पूछा गया कान पास रख के अंतिम इच्छा बता दो, तंबाकू खिला दो बीड़ी पिला दो अरे भाई मरने वाले हो तुम, तुम्हारा पूरा कुल खानदान रो रहा है, अब भी इच्छा नहीं मरी तुम्हारी। लखनऊ की जलेबी खिला दो, वहां का समोसा ले आओ, एक बार खा लूं फिर मर जाऊं। अरे नहीं, अंतिम इच्छा कैसी हो? राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा। अभी आप लोगों ने ब्याहुला देखा था गिरधर लाल जी का? किस किस ने देखा? ब्याहुला में पहले दिन आप लोगों ने रात्रि के उत्सव में ढाणिन लीला देखी थी। वहां ढाणिन बनके जो आई थी, उनका नाम तो मुझे याद नहीं, पर उन्हीं का ये पद है, उन्होंने ही सारे पद लिखे हैं, रमन नाम है उनका, श्री रमन जी। सारे पद वही ढाणी बन के आए थे, और श्री किशोरी जी हमारे ठाकुर जी के सामने ढाणिन लीला उन्होंने की थी, लहंगा पहन करके पर्याप्त इतने पद गाए हैं उन्होंने। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, होया को चंदन सो महके बदन, होया को नाम है राधा रमन। रमन जी वही ढाणिन बन के आए थे लाल जी की लीला में, और ढाणिन लीला की थी उन्होंने, हमारे संग नाचे भी थे। कैसे? उन्हीं का ये पद है। भगवान कपिल कह रहे हैं, मां बंधन का कारण इंद्रियां नहीं, बंधन का कारण मन है। यदि इंद्रियां नहीं होती तो मेरा दर्शन कैसे करते? नेत्र नहीं होते मेरा दर्शन कैसे होता? कान नहीं होते मेरी कथा कैसे सुनते? जीव नहीं होती मेरा प्रसाद कैसे पाते? हाथ नहीं होते करताल कैसे बजाते? चरण नहीं होते परिक्रमा कैसे करते? अरे ये इंद्रियां हैं तो मेरी प्राप्ति हो सकती है, इंद्रियां नहीं होती तो मेरी प्राप्ति भी नहीं हो पाती। इन इंद्रियों को आप असद कैसे कह सकती हो मां? ये इंद्रियां असद नहीं है, असद मन है। और इस असद मन को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपाव्रतम
इस मन को संसार की जगह सत्संग में लगा दो। मैया, जितना संग संसारी लोगों का करोगे उतना मन आपकी इच्छाएं प्रकट करता जाएगा। जितना ये मन सत्संगियों के बीच में रहेगा उतने इस मन की इच्छाएं दबती चली जाएंगी। फिर ये मन मेरी कामना करेगा। समझ में आई बात? आ तो गई, पर करेगा कोई नहीं। संग दोष, आप जैसों का संग करोगे मन वैसा होता चला जाएगा। छोटा बालक जितना शुद्ध होता है, छोटा बालक जितना करुण होता है, छोटा बालक जितना अद्भुत होता है, बड़े होते होते उसमें इतने दोष क्यों आते हैं? संग दोष के कारण। माता जी को मार्ग दे दो जाने का, पहले तो कूद फाद के आगे आएंगी, फिर बीच में जाती हैं। जाना ही नहीं चाहिए बीच में कथा में, जब आगे आके बैठी थी तो बैठ जाओ। हाँ। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। ये पंच लक्षण बताए हैं। ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं सबसे पहला सहनशीलता, पेशेंस, जो कि आज की तारीख में 99% लोगों में नहीं है। पेशेंस नहीं है। लोग बाग कहते हैं आजकल बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, आजकल बच्चे एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन एंजाइटी पहले भी थी, लेकिन पहले लोग इतने ज्यादा बलवान होते थे कि वो जीवन में आई परिस्थिति से लड़ना जानते थे। आजकल के बच्चे जानते ही नहीं। जैसा चाहते हैं वैसा जब नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। जो अरे इन बातों पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये पहनना चाहते थे और माता पिता ने नहीं दिलवाया, इसलिए डिप्रेशन में है। ये डिप्रेशन का कारण है। यहां जाना चाहते थे घूमने पर, माता पिता ने मना कर दिया। अब तो खैर माता पिता की आज्ञा वाला समय चला गया, अब तो अपनी इच्छा से कर लेते हैं, और वह भी नहीं कर पाए तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। पेशेंस, पेशेंस का मतलब सहना ही नहीं होता। पेशेंस इन सब चीजों में लागू होता है। जो हमें चाहिए अगर सहजता से प्राप्त हो तो अच्छा, नहीं प्राप्त हो तो उसके लिए ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाना, इसको भी पेशेंस कहते हैं। तितिक्षव पहला लक्षण। तितिक्षु बनिए, सहना सीखिए, थोड़ा सहा कीजिए। और भैया एक बात बोलूं, अगर सहना नहीं आता है तो अभी तो शुरुआत है। संसार में बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ ये संसार देता है। हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, हमको केवल माला दक्षिणा मिलती है ना, खूब गालियां भी देते हैं लोग, उल्टी सीधी बातें भी बना देते हैं लोग, जो मन में आता है बोलते हैं, लेकिन सहना सिखा दिया व्यासपीठ ने। इसलिए हमको बहुत माला पहनाने वाले और फोटो खिंचाने वाले मिलते हैं तो अभिमान चित्त में नहीं आता। क्यों? क्योंकि गाली देने वाले लोग भी हैं, उल्टा सीधा बोलने वाले लोग भी हैं, और कई बार माला पहनाने वाले ही गालियां देते हैं। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी को ज्यादा प्रेम दो, ना किसी से ज्यादा बैर करो। अपना जीवन है, कितना समय है कुछ पता नहीं है, भजन करके निपट लो यहां से। ये संसारवाद में पढ़ना ही नहीं है, निंदा स्तुतियों के बीच में जाना ही नहीं है। अपने ठाकुर जी की सेवा करो, कथा सुनाओ, सुनो, प्रेम से निकलो यहां से। ज्यादा यहां के चक्कर में पढ़ना नहीं है, बहुत खतरनाक है संसार। पेशेंस। और कथा सुनने वाला, कथा कहने वाला अगर व्यक्ति पेशेंस लेस है तो उसने कभी कथा नहीं सुनी, उसने केवल आडंबर और नाटक किया कथा में आकर के। उसने केवल कथा का आडंबर किया है। सहना सीख जाए, समझो कथा।
तितिक्षव। कथा सत्संग करने वाले व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? कारुणिका, करुणा। बहुत जल्दी करुणा आ जाती है, बहुत जल्दी नेत्र सजल हो जाते हैं, बहुत जल्दी दया आ जाती है। करुणा, कारुणिका। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम, सभी देहधारियों के प्रति मंगल की भावना जिसके चित्त में रहती हो, सबका मंगल हो, ये तीसरी लक्षण है कथा सुनने वाले का। तितिक्षवः, कारुणिका, श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। और कथा सुनने वाले श्रोता का पांचवा और सबसे विशिष्ट लक्षण शांता, मौन रहता है, कम बोलता है, सधा हुआ बोलता है, जितना चाहिए उतना बोलता है, बस, उससे ज्यादा नहीं। हम अपने मित्रों के साथ में रहते हैं, हम अपने परिकर के साथ में रहते हैं, खूब उधम मचाते हैं, पर जब हम बाहर रहते हैं हम बहुत कम बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोलना नहीं। अपने आप को परसों एक, मैं बता, जगन्नाथ मंदिर में कुछ संत जन, हमारे संप्रदाय के प्रमुख जन बैठ के आपस में खूब मधुर चर्चा कर रहे थे और शास्त्रार्थ जैसा चल रहा था। उस बीच में कई बातें थी जो मुझे भी आती थी, मैं चाहता तो बोल सकता था, पर नहीं, सुनने में सुख। मुझसे किसी ने कहा आपने क्यों नहीं बोला? मैंने कहा देखो, हम उतना ही बोलेंगे जितना हमको पता है, पर हम शांत रहेंगे तो वो भी मिलेगा जो हमको नहीं भी पता है, इसलिए शांत रहो, मौन रहो। पर लोग इसको नहीं समझ पाते, सब अपनी सुनाना चाहते हैं, सब अपनी बताना चाहते हैं, सब अपनी बोलना चाहते हैं। नहीं, थोड़ा मौन रहा कीजिए, थोड़ा सुनने का गुण लेकर के आइए। और जो व्यक्ति मौन नहीं रहता है, कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति से बहुत दूर है और वो अपना निर्माण भी अच्छा नहीं कर पाएगा। हमें एक संत की आज्ञा है, 2 आज्ञाएं थी उनकी, एक तो कथा से पूर्व और कथा के बाद 1 घंटा मौन रहना है, और दूसरी आज्ञा थी कि कथा से पहले कथा के बाद किसी को छूना नहीं है। तो एक आज्ञा तो हमारी बन नहीं पा रही है, स्पर्श हो ही जाता है। और नहीं, कितनी बार आपको हम अपने मन की बात बता रहे हैं, हम कथा करने आते हैं खूब उचित मन से, किसी व्यक्ति ने छू दिया, अब वो व्यक्ति कथा सुनने नहीं आया, वो केवल फोटो खिंचाने आया है। उसकी घरवाली ने कहा है फोटो खिंचा के लाओ महाराज जी के सामने। अब उसका स्पर्श होते ही अब उसके मन में क्या विचार थे, वो विचार हमारे चित्त में आ जाते हैं, और कथा में उस दिन मन ही नहीं लगता, ये लगता है बस अब जल्दी करें, पूरी चलें यहां से। इसलिए स्पर्श दोष से बहुत कुछ अनुभव किया, लेकिन वो बन नहीं पाता। खूब लोग स्पर्श करते हैं, ना ना करके मना करो, पांव नहीं छूना है, फिर भी छुएंगे। उससे उनको क्या मिलता है पता नहीं, पर हमारे तो कई भाव नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम छू करके किया जाए ऐसा कहीं नहीं लिखा। प्रणाम कैसे किया जाता है? आचार्य दिखे जहां खड़े हैं वहीं दंडवत हो गए, उसे प्रणाम कहते हैं। उनके पास आने का भी इंतजार नहीं किया, वहीं से दंडवत किया। माताएं बहनें हैं तो षष्ठ अंग से प्रणाम किया, और भाई लोग हैं तो दंडवत प्रणाम किया, वहीं से प्रणाम करते हैं। पास जाना, छूना, छू करके प्रणाम करना इसका विधान नहीं है। अरे बिना आज्ञा के आप किसी को नहीं छू सकते। आचार्य की इच्छा नहीं है, फिर भी उसकी, अब हमारी तो कई जगह धोती खुलते खुलते बची है, हमें तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। खड़ा हूं वैसे ही पहनते मैं 2-4, मैं तो नीचे देख के चलता हूं कि मेरे पैर कहीं लड़खड़ा में नहीं गिर गए। 3-4 बार मोच आ चुकी है पैर में, पैर छिपाने के चक्कर में। लेकिन क्या करें, नहीं मानते लोग, भाव भी चला जाता है और प्रणाम का कोई फल भी नहीं मिलता। दूर से कोई प्रणाम कर रहा है, वंदन कर रहा है, उसके प्रति दृष्टि पड़ जाती है ना आचार्य की, तो वहीं से आशीष निकलता है, जा भैया मंगलमय हो तेरा। और मार्ग अवरुद्ध करके तो बिल्कुल प्रणाम नहीं करना चाहिए। मतलब कोई जा रहे हैं कहीं और आप सामने से प्रणाम, सामने से तो प्रणाम ही नहीं होता, सीधे प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखो, प्रणाम करना सीखिए। सदैव मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख सीधे लेट के प्रणाम नहीं, ठाकुर जी के दाहिने से बाएं की ओर, और आप लोग ठाकुर जी की ओर खड़े तो आपके बाएं से दाहिने की ओर,
मतलब अगर अभी खाटू श्याम जी आए तो हमको प्रणाम इधर से इधर करना है। उसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी जब एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं तो ठाकुर जी के बाम अंग में सब ऋषिजन आचार्य जन खड़े होकर के वंदना करते हैं। अगर आप बाएं ओर से प्रणाम करोगे तो आपकी कमर और पैर उन ऋषियों की ओर हो जाएगी। सामने से लक्ष्मी जी प्रणाम करती हैं और आदि आदि देवी देवता प्रणाम, सामने से प्रणाम करोगे तो उनके प्रति चरण हो जाएंगे। और इधर हमारे पितृजन खड़े होते हैं तो उनकी ओर हम करके प्रणाम करते हैं, तो अपनी ओर से भी प्रणाम हो जाता है, अपनी परंपरा की ओर से भी प्रणाम हो जाता है। इसलिए सदा दाएं से बाएं लेट करके प्रणाम करना चाहिए, आचार्यों को या ठाकुर को, किसी को भी सीधे नहीं। प्रणाम का भी नियम है, स्पर्श करके नहीं करना चाहिए। जब तक आचार्य और ठाकुर की इच्छा ना हो, मंदिर में आप छू नहीं सकते ठाकुर जी को, पुजारी ही छूते हैं। ऐसे ही आचार्य भी जब तक आज्ञा ना दें तब तक उनको छूना नहीं चाहिए। तो कथा सुनने वाले के लक्षणों में दिखने लगता है कि वो कथा सुनता है, और उसका एक विशिष्ट लक्षण है कि वो कम बोलता है, मौन रहता है, वो सुनने में ज्यादा रुचि रखता है, कम बोलता है। ये पंच लक्षण हैं: सहनशीलता, दया, सबके प्रति मंगल की भावना, अशत्रुता, किसी के प्रति शत्रुता नहीं, और मौन। ये पंच लक्षण यदि किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो उसका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, उसकी इंद्रियां फिर विचलित नहीं रहेंगी। मां ये पंच लक्षण जीवन में ले आए। और यदि ये पंच लक्षण फिर भी ना आ रहे हों तो उसके लिए अष्टांग योग है। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। जिस प्रकार शरीर के मोटे होने पर उसके योग होते हैं, ऐसे ही मन के विचलित होने पर उसके भी योग आसन है। सबसे पहला यम, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना। इंद्रिय कह रही है लखनऊ चलो, नहीं जाएंगे, यहीं रहो। क्यों जाना है? शॉपिंग करा लो, नहीं करनी, यहीं रहो। इंद्रियों की इच्छाओं को दबाना, मारना, ना पूरा करना, इसको यम कहते हैं। दूसरा, जीवन में कोई नियम होना। एक नियम निश्चित जीवन में होना चाहिए, सदनियम, यम, नियम। तीसरा है आसन, एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो, बार बार आसन बदलना नहीं चाहिए। यम, नियम, आसन। तीसरा प्राणायाम, प्राणायाम की कोई भी विधि करो और प्राणायाम करते समय भगवान नाम उच्चारण करते रहो। वैसे तो पूरक, रेचक, कुंभक इनके विषय में बताया गया। एक श्वास नली से श्वास अंदर लें और उस समय भगवान नाम लें, दोनों श्वास नली को बंद करके श्वास को ब्रह्मरंध्र में लेके भगवान नाम लें, दूसरी श्वास नली को छोड़ते हुए जब श्वास छोड़ें तब भगवान नाम लें। ये सब मन को एकाग्र करने के तरीके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और फिर पांचवा प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। कहीं भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, व्यवस्थित खाना है। और ध्यान, धारणा, समाधि, ये तीन आपको करने नहीं पड़ेंगे। ये 5 हो गए तो ये 3 अपने आप हो जाएंगे। अष्टांग योग बताए, 25 तत्वों का वर्णन आदि आदि सब किया, बहुत सुंदर है, सबको वर्णन किया। सिद्धेभूति माता सिद्धता नाम की नदी बन करके बहने लगी, कपिल भगवान गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए। बोलो कपिल भगवान की। आगे प्रसंग अब हम जल्दी जल्दी पूर्ण करेंगे। श्री उत्तानपाद राजा के 2 ब्याह हुए। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी महाराज छोटी माँ की डांट के कारण वन में गए, वन में जाके भजन किया, भगवान प्रसन्न हुए, उनकी स्तुति गाई। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। ध्रुव जी के वंश में पूरी वंशावली उनकी बताई गई। उन्हीं के वंश में बैन नाम के एक राजा हुए। उन्हीं के शरीर के घर्षण से पृथु महाराज प्रकट हुए, जिनकी कृपा से इस धरती को पृथ्वी कहा गया। जिन्होंने 10,000 कान ठाकुर जी से वरदान में मांगे कि 2 कान आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम है नाथ, कृपा करके 10,000 कान मुझे प्रदान करो। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। तत्पश्चात इसी मध्य में भरत, जड़ भरत रघुगण संवाद सुनाएगा। सबको हम प्रणाम मात्र कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव भी करना है। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है
कि उस समय परीक्षित के पास 7 ही दिन बचे थे, इसलिए सप्ताह कथा में सुखदेव जी ने पूरी कथा पूरी की और 24 घंटा सुनाते थे, तब जाके पूरी हुई। अब आज 3 घंटे 3.5 घंटे कथा होती है, 7 ही दिन है, और फिर बीच बीच में हमको भक्तजनों के चरित्र याद आते हैं, कीर्तन याद आ जाते हैं, कैसे पूर्ण करें। इसलिए आज के युग की आवश्यकता को देखते हुए जो विषय उपयुक्त लगता है उस विषय को कह करके पूर्ण करते हैं। बाकी साल में एक कथा हम ऐसी करते हैं जो मासिक कथा होती है, 1 महीने की। वो कथा गत वर्ष नासिक में हुई थी। इस वर्ष मासिक कथा का समय नहीं दे पाए तो 15 दिन की कथा है नासिक में। प्रहलाद चरित्र तक पूर्व में कथा हुई थी, अब इस बार महाराज जी की वहाँ की आज्ञा होगी तो प्रहलाद चरित्र से आगे का प्रसंग वहाँ विस्तार से सुनाएंगे। सब विषयों को प्रणाम मात्र करते हुए चलते हैं। तत्पश्चात इंद्रद्युम्न राजा, यही चित्रकेतु राजा, अपने किसी अपराध के कारण वृत्रासुर बनकर के आए और इन्होंने भगवान की परम सुंदर स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हुए। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप के यहाँ पर भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। खंभ से भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी महाराज पर अनुग्रह किया। और नृसिंह भगवान की। कुछ समय पूर्व एक चलचित्र फिल्म आई थी महाअवतार नरसिम्हा, उसके जो निर्माता थे उन्होंने भी कई भाव कथाओं से सुन करके और मिल करके पूछ करके उसमें चलचित्र में दिखाए। बहुत पसंद की लोगों ने, वो इतनी बढ़िया पिक्चर बनी, इतने सुंदर सुंदर उसमें भाव दिखाए गए। सब भाव प्रहलाद चरित्र में सुनाए गए। पर प्रहलाद चरित्र का एक प्रसंग है, उसे कह करके हम प्रहलाद जी को प्रणाम कर लेंगे। भगवान नृसिंह जब प्रकट हो गए सब उनके रूप को देख करके भाग गए, लेकिन तभी ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी ने जाके प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद, इनके रूप को देख करके सब डर रहे हैं और ये सब पर क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए आए हैं, तुम पर क्रोध नहीं करेंगे, तुम पास जाओ। तब प्रहलाद जी महाराज, छोटे से प्रहलाद जी, विशाल विकराल नृसिंह भगवान का स्वरूप, क्रोध में बैठे हैं। हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को अपने गले में ले रखा है, जो हाथ में आता है उसी को मसल देते हैं। ऐसी स्थिति में और पृथ्वी डामाडोल सी हो रही है। ठाकुर जी को क्रोध आ जाए तो प्रलय आएगा। आकाश में काले काले बादल गर्जना कर रहे हैं, बिजली कड़क करके तीनों लोगों को हिला रही है। सब सोचने लगे कि अब तो प्रलय आएगा, क्योंकि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब प्रहलाद जी गए और छोटे से प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो किम तोष्टुमर्हसि समे हरिरोग्रजाते। हे नाथ, इंद्रादि देवताओं जैसी वाणी नहीं है मेरी। वो तो लच्छेदार धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। उनकी वाणी में इतने लटके झटके होते हैं कि उनकी वाणी सुनकर के आप आनंदित हो जाते हो। पर मैं तो एक छोटा बालक हूं, तोतली वाणी है, मुझे तो इतने सुंदर शब्दों का चयन भी नहीं आता नाथ। पर फिर भी मैं आपकी स्तुति गा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप ये नहीं देखते कि देव स्तुति कर रहे हैं कि मानव स्तुति कर रहे हैं। अरे नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। एक नदी में फंसा हुआ गजेंद्र जो जानवर है, वह भी जब आपकी कमल दिखा करके स्तुति गाता है तो आप उसकी रक्षा करने भी जाते हो। उससे मेरे मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि आप ये नहीं देखते कि स्तुति गाने वाला कौन है, आप ये देखते हैं कि उसका चित्त पवित्र कितना है। हे नाथ, आप कृपा करके मेरे लिए पधारे, कृपा कर क्रोध मत कीजिए। भगवान तुरंत क्रोध भूल गए। प्रहलाद जी को उठा करके गोद में बिठा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, अपना हाथ सिर पर फेरने लगे, अपने हृदय पर बार बार लगाने लगे।
कुछ मांगो प्रहलाद, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, काहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले त्वनबान कंपा न ब्रह्मणो न भवस्य न वै न माया यन्मेर्पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद। हे नाथ, आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में बिठाया? नृसिंह भगवान बोले, कभी नहीं। आपने कभी महादेव के गाल को चाटा? बोले, कभी नहीं। आपने कभी लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरा? बोले, कभी नहीं। बोले, जो ब्रह्मा को नहीं मिला, महादेव को नहीं मिला, पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी को नहीं मिला, वो एक दैत्य बालक प्रहलाद को मिल गया। अब इसके बाद मैं क्या मांगू? कुछ भी तो नहीं चाहिए नाथ, आपने सब तो दे दिया मुझको। मैं ब्रह्मा से भी ज्यादा योग्य हूं, मैं महादेव से भी ज्यादा योग्य श्रेष्ठ हूं, मैं लक्ष्मी से भी ज्यादा श्रेष्ठ आपकी नजरों में हूं, इसलिए आप ये मुझे दे रहे हैं। अब मैं इसके बाद क्या मांगू नाथ? आहा, ठाकुर जी बिकते जा रहे हैं बार बार प्रहलाद की बातें सुन के। तब ये प्रसंग इतना अद्भुत, हमने वो फिल्म जिन्होंने बनाई उनसे भी कहा ये वाला प्रसंग दिखाना था। बोले, महाराज जी अब कभी दोबारा बनाएंगे तो दिखाएंगे। ये एक प्रसंग है। कौन सा? अब जो मैं सुनाऊंगा। श्री नृसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से, प्रहलाद, मैं इतना भयावह रूप धारण करके आया हूं कि मेरे साथ निरंतर रहने वाली पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी भी मुझे देख करके भाग गई यहां से। मेरे इस रूप के तेज को, मेरे इस क्रूर रूप को, मेरे इस भयावह रूप को कोई सहन नहीं कर पा रहा है। अरे मारना तो बहुत दूर की बात, 10 अरब सैनिकों को मारा, 10 करोड़ जाने 10 अरब सैनिकों को मारा था नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के। कहते हैं उनमें सबको कैसे मार दिया? ठाकुर जी ने तो 10-15 हजार ही मारे थे, बाकी तो देख के ही मर गए। इतने भयावह थे ठाकुर जी, बाकियों के प्राण तो देख के निकल गए। इतने खतरनाक रूप में ठाकुर जी आए हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, यक्षों ने स्तुति गाई, किम पुरुषों ने स्तुति गाई, सब ने आकर के स्तुति गाई, पर स्तुति गा के जैसे ही नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखते सब भाग जाते हैं वहां से, कोई देख नहीं पा रहा है। वे सब लोग तो समय समय पे मेरा दर्शन करते हैं प्रहलाद, पर तू तो एक छोटा सा बालक है। मुझे ये तो पता है तूने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा आऊंगा बन करके। सब इतने भयभीत हो गए, तुझे मेरे रूप को देख के डर नहीं लगा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, बोले नाथ, मैं एक वो प्रेमी हूं जिसने अपने प्रियतम से मिले बिना ही बहुत कुछ विचार कर लिया था। जब मिलेंगे तो ये करेंगे, जब मिलेंगे तो वहां बैठेंगे, जब मिलेंगे तो ये खाएंगे, ये सब मैंने चिंतन किया था। तो मैं ये चिंतन करता रहता था कि मेरे प्रभु जब आएंगे तो मैं क्या करूंगा। मैं उनके एक एक रों को घंटों घंटों तक देखूंगा ताकि वो मेरे नेत्रों में बस जाए, ताकि उनकी छवि मेरे चित्त में ऐसी बैठ जाए कि वो कभी निकले ना। नाथ, आप जब से आए हो ना, तब से मैं आपके रों देख रहा हूं, और अभी तक मैं चरणों के ही रों देख पाया हूं, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। मेरी दृष्टि चरणों में ही अटकी पड़ी है। जिनके चरण इतने सुंदर हैं, जिनके चरण इतने आकर्षक हैं, उनका मुख कितना सुंदर होगा। मैं तो ये सोच सोच करके ही बावला हो रहा हूं। नाथ, आपको आए हुए कितने घंटे हो गए, तब से मैं चरण ही देख रहा हूं नाथ, मैंने आपका मुख नहीं देखा, मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं। हृदय से लगा लिया प्रहलाद। अब यहां पर एक मैं अपने मन की कथा सुनाऊं जो मेरे मन में चिंतन में आई। ठाकुर जी तो चले गए, उसके बाद प्रहलाद जी ने देखा, तो देख करके प्रहलाद जी थोड़े तो घबरा गए, इतने भयावह रूप में आए हैं ठाकुर जी। लेकिन जब भगवान चले गए तो प्रहलाद जी ने मन में सोचा, ध्रुव के लिए आप हरि बन करके आ गए, गजेंद्र के लिए आप गरुण पर बैठ करके आ गए,
शायद मेरी आराधना में ही उग्रता रही होगी, या मेरी आराधना में ही ऐसा कुछ रहा होगा जिसके लिए आपको नृसिंह बन के आना पड़ा। नाथ, आप इतने क्रूर बनकर के, इतने विशाल विकराल बनकर के आए, शायद मैंने आराधना में कोई कमी छोड़ी होगी। तो ये बात ठाकुर जी को पता चल गई कि प्रहलाद ऐसा सोच रहा है। तब ठाकुर जी ने कहा, चिंता नहीं करो, आज मैं खंभ से नृसिंह बनकर के आया हूं। कलिकाल में इसी नृसिंह चतुर्दशी पर किसी को वेदना होगी, तब मैं अति सुंदर बन के आऊंगा। और नृसिंह चतुर्दशी का दिन था। श्री वृंदावन में कथा चल रही थी और वहीं बैठकर के सुन रहे थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उन्होंने जब सुना कि खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, दौड़ करके गए और अपने शालिग्राम भगवान के सामने रोने लगे कि आप खंभ भेदन करके जब नृसिंह बन सकते हो, तो इस शालिग्राम से आप ठाकुर बन के क्यों नहीं प्रकट हो सकते। उन्हीं की विरह वेदना पर शालिग्राम से अति अति विकराल रूप में जो नृसिंह बन करके प्रकट हुए थे सतयुग में, इसी कलिकाल में ठीक नरसिंह चतुर्दशी की रात्रि को, यानी कि अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन, शालिग्राम से श्री राधा रमण लाल के रूप में प्रकट हो गए। बोल राधा रमण लाल की। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुखौटा पहन के लोग घूमते हैं ना, जिन लोगों को ऐसे शेर का रूप बनाना हो, भालू का रूप बना, तो ऊपर से पहनते हैं, स्पाइडरमैन बनते हैं, आजकल के बच्चे सुपरमैन बनते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मुखौटा पहन के आए थे शेर का, पर भीतर जो बैठे थे वो वही हैं जो वृंदावन में राधा रमण लाल के रूप में विराजमान है। भीतर तो यही बैठे थे। गुरु नरसिंह भगवान की बाल एक लाली ऐसी गोपी बना लाई है मोह है। बिंडला सखी नहीं, अब हम बदल गए हैं, अब हम लड्डू सखी हो गए हैं। जय हो, विराज जाओ लाली। तो इस प्रकार नृसिंह भगवान ने श्री प्रहलाद जी पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात बैठ जाओ भैया, बीच में जितने लोग खड़े बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद एक दूसरे के कंधान पर बैठना शुरू कर दियो, गोदीन में बैठ जाइयो, मूड पर चढ़ जाइयो सबन के। बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ। तो तत्पश्चात बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई, गजेंद्र मोक्ष का विषय सुनाया गया और सूर्य वंश के राजाओं की कथा, उसी वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए। तत्पश्चात चंद्र वंश में प्रवेश किया। हम प्रभु श्री राम को एक श्लोक में प्रणाम कर लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजद पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित भ्रूभिजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को वंदन करते हुए चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी चंद्रवंश में प्रभु श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज शांत हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में वंदन करते हुए कहा, प्रभु आप कृपा कर विस्तार से हमें कृष्ण लीला सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। कृष्ण लीला विस्तार से सुनाने की जब याचना की तो श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। राजन, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम। अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है। क्यों? प्रलोभन दिया गया था कि थोड़ी देर के लिए कथा विश्राम कर देते हैं, आराम कर लो, भोजन पानी कर लो, थोड़ा सो लो, फिर कथा सुना देंगे। तो राजा परीक्षित ने स्पष्ट कह दिया, मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, निद्रा नहीं है।
आपके मुख से मधुर कथा सुन रहा हूं, इसी से मेरा कल्याण हो रहा है। मुझे तो कथा सुनने की ही इच्छा तीव्र हो रही है। आप कृपा करके, जय हो। हमारे श्री वृंदावन से व्यास जी पधारे हैं, श्री शिवम साधक जी आए हैं। खूब खूब आपका वंदन अभिनंदन। विराजें, आ जाओ महाराज जी। जय हो। जय श्री कृष्ण। सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राज से सत्तम। राजन, तुम्हारी बुद्धि अब व्यवस्थित हो गई है। क्यों? कहा गया कि थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, प्रसाद आदि पालो, फिर हम कथा सुना देंगे। बोले ना, हमें तो केवल आपके मुख से ये कथा सुननी है, इसी से हमारा पेट भर रहा है, इसी से प्यास बुझ रही है, इसी से आराम हो रहा है, इसी से सब व्यवस्थित हो रहा है। तो आप कृपा करके हमें कथा सुनाओ। बंधुओं, ये इच्छाओं का प्रकट होना कथा के बाद भी, ठाकुर जी के जीवन में आने के बाद भी इच्छाओं का प्रादुर्भाव इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। ठाकुर जी अगर स्वीकार कर लेंगे तो फिर अन्य किसी इच्छा में चित्त जाएगा नहीं। ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना सोवे की इच्छा, ना उठवे की इच्छा। केवल और केवल इच्छा एक ही रहेगी, कृष्ण मिले, चाहे जैसे मिले। कथाएं सुनने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, व्रज की यात्रा करने के बाद भी, वृंदावन भ्रमण के बाद भी इच्छाएं प्रकट होती हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, अभी स्वीकृति नहीं हुई है। लेकिन राजा परीक्षित की स्थिति बता रही है, मुझे भूख प्यास नहीं है, निद्रा नहीं है, आप तो मुझे बस कृष्ण लीला सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। तब परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं, सम्यक व्यवस्थित, अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है, अब तुम्हारा उद्धार निश्चित है, क्योंकि अब तुम्हारी चाह कोई और नहीं, केवल श्याम सुंदर चाहिए। राजन, अब मैं तुम्हें विस्तार से सुनाऊं। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को कहा कि मैं वसुदेव जी के घर साक्षात कृष्ण अवतार धारण करूंगा। ये आकाशवाणी सुनते ही सब देवी देवता पृथ्वी में अपने अपने लोक, अपने अपने धाम से आ गए। यहां सूरसेन राजा ने अपने पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवक की बेटी देवकी के साथ में किया। देवक के भाई का नाम है उग्रसेन और उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस। इस नाते से देवकी के चचेरे भाई हैं कंस। कंस ने अपने पिता और चाचा दोनों को कारागृह में डाल दिया था, क्योंकि पिताजी राज्य गद्दी नहीं दे रहे थे। तो इतना दुष्ट कंस, पिता को ही जेल में डाल दिया, राजी राजी नहीं दोगे तो गैर राजी ले लूंगा। एक बार
एक व्यास जी कथा कहने के लिए गए। कथा कहकर के जब लौट करके आए तो पत्नी ने पूछा, हो गई कथा? बोले हाँ। बोले आपकी पोथी कहाँ है? बोले पोथी तो वहीं रह गई राजा के यहाँ। बोले जाओ ले आओ। व्यास जी वापस लौट करके गए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। व्यास जी को देख के प्रणाम किया। व्यास जी आपने ऐसी कथा सुनाई, इतनी अद्भुत कथा सुनाई कि आपकी कथा सुन के मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बोले अच्छा, क्या सुना था तुमने? बोले मैंने सुना कि सुभद्रा को अर्जुन बहुत अच्छे लगते थे तो दोनों ने भाग के ब्याह कर लिया। मुझे भी कोई प्रिय लगता है। अब मुझसे कोई कहेगा कि तुमने ये गलत किया तो मैं तो कह दूंगी व्यास जी सुना के गए थे, आपने बड़ी कृपा की। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहाँ है, वो दे दो। भीतर गए तो राजा का बेटा मिला। व्यास जी रुकिए रुकिए रुकिए, आपको प्रणाम तो कर लूं मैं? बोले क्या हुआ बेटा? आपने ऐसी कथा सुनाई कि मेरा जीवन बदल गया, मैं बहुत चिंता में रहता था, अब मुझे चिंता नहीं है। अच्छा क्या सुना तुमने कथा में? बोले मैंने तो आपकी कथा में कंस को अपना गुरु बनाया। बोले मतलब? योग्य हो गया था राज्य गद्दी पर बैठने के, लेकिन पिता उसको राज्य गद्दी नहीं बैठा रहा था तो पकड़ के पिता को जेल में डाल दिया, खुद बैठ गया। मैं भी यही करूंगा। पिताजी बहुत दिन हो गए मान ही नहीं रहे, मुझे बैठा ही नहीं रहे, मेरा राज तिलक कर ही नहीं रहे। पकड़ के एक दिन योजना बना ली, मैंने इनको जेल में डालूंगा और पूरी सत्ता अपने अधिकार में ले लूंगा। कोई कहेगा गलत है तो बोल दूंगा कथा में सुना था। कथा में तो सब बातें अनुकरणीय होती हैं। कथा में जो सुना दें व्यास जी सब फॉलो करने वाली होती है। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहाँ है, मुझे बस वो दे दो, मैं चला जाऊंगा यहां से। थोड़े और भीतर गए तो रानी मिली। अरे व्यास जी आइए, प्रणाम आपको। आप लोग ताली बजाते हैं, ठाकुर जी बोले मैं कैसे बजाऊं, तो गुब्बारों फोड़ के बजा रहे हैं। तो रानी से मिले, हमारी पोथी कहाँ है? बोले पोथी बाद में लेना, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई। व्यास जी के भी मन में लोभ आता था, दोनों ने तो क्या सुना ये मैंने समझ लिया, किसी ने तो अच्छा कुछ सुना होगा। देवी तुमने क्या सुना कथा में? बोले मैंने आपसे सुना था कि द्रौपदी जो है ना वो प्रातस्मरणीय है, सुबह सुबह उठ करके द्रौपदी का नाम लेना चाहिए, शास्त्र आज्ञा है। द्रौपदी प्रातस्मरणीय है। अरे जब द्रौपदी प्रातस्मरणीय हो सकती है 5 ब्याह करके, तो मैं क्यों नहीं हो सकती? राजा से मेरा मन भर गया है। हमारा जो द्वारपाल है ना वो हमको बहुत बढ़िया लगता है, सेनापति भी बढ़िया लगता है। व्यास जी बोले मैं भाग जाऊंगा यहां से, मेरी पोथी दे दो। अंत में राजा मिला। बोले पूरे नगर ने क्या सुना ये तो मैंने समझ लिया, कम से कम राजा ने तो कुछ बढ़िया सुना होगा। राजा को नीचे से ही हाथ जोड़ करके व्यास जी ने कहा, राजा ने कहा प्रणाम व्यास जी। बोले क्यों आए हैं? बोले मेरी पोथी रह गई थी, पोथी लेने आया हूं। मंत्री जी ने जाकर के कान में कह दिया, बोले पोथी वोथी नहीं, इनको दक्षिणा नहीं दी थी आपने, दक्षिणा लेने आए हैं। राजा ने कहा सुनिए व्यास जी, आपकी कथा सुनकर के मैंने एक बहुत सुंदर उसमें से कथा सुनकर के मैंने जीवन में उतारा। बोले क्या? आपने कुछ अच्छा सुना होगा, आप बता दो। बोले मैंने सुना कि शांति दूत बनकर के भगवान कृष्ण गए कौरवों से कहने की पांडवों को 5 गांव दे दो, पर मैंने गुरु बनाया दुर्योधन को। उसने कह दिया सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप दक्षिणा मांगने आए हो, पहले 2-2 हाथ लड़ो तब दक्षिणा दूंगा। व्यास जी बोले पोती धरे रहो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण तब भी नहीं होगा। कथा में ये सुना तुम लोगों ने? तो कई लोग कथा में अपने मतलब की बात सुनते हैं। कथा में करणीय, अनुकरणीय और श्रवणीय सब बातें कही जाती हैं। कई कथाएं केवल सुनी जाती हैं, वो पालन नहीं करनी है, और कई कथाएं अनुकरणीय होती हैं। अब यह विवेक उत्पन्न सबके चित्त में नहीं हो पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब यहां तो कथा पूतना की भी सुनाई जाएगी, शूर्पणखा की भी सुनाई जाएगी,
और शूर्पणखा की तरह आप भी थोड़ी मनचली बन करके चली जाओ किसी से, चलो मुझसे ब्याह करो। मैंने कथा में सुना था, कथा में तो सब कहा जाएगा, पर अनुकरणीय विषय और श्रवणीय विषय दोनों होते हैं। तो कंस ने अपने पिता और चाचा दोनों को पकड़ के बंदी बना के जेल में डाल दिया और स्वयं राज्य गद्दी पर बैठकर पालन करने लगा। किसी ने आकर के कहा कि मथुरा के लोग आपसे बहुत डरते हैं, कुछ ऐसा करो कि सबको आपसे प्रेम हो जाए। तभी दिखी चाचा की बेटी देवकी जा रही है। कंस ने सोच लिया अपनी बहन का ब्याह करूंगा, उसमें खूब आंसू बहाऊंगा, पूरे नगर को दिखाऊंगा देखो मैं कितना भावुक हूं। तो मेरे प्रति जो क्रूरता की भावना रखते हैं ये सब प्रेम की भावना रखेंगे। सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया, कन्यादान किया, खूब मात्रा में वैष्णवों को बुला करके भोजन प्रसाद पवाया। और महाराज मथुरा के लोग थोड़े थोड़े भावुक हो रहे थे कंस को देख करके, कितने उत्साह से अपनी बहन का ब्याह कर रहा है। लेकिन मथुरा के लोग पिघल तो तब गए जब सारथी को उतार करके स्वयं बैठ गया रथ पे, मैं विदा करूंगा अपनी बहन को। विदा करने के लिए जब रथ चलाने लगा, आकाश में बैठे देवताओं ने कहा ये मथुरा के लोग पूजा करने लगेंगे इसकी, ये इसी को भगवान मान करके भजेंगे और यही कंस चाहता है। तुरंत आकाशवाणी कर दी कि अरे कंस, जिस बहन को तो विदा करने जा रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल है। सुनते ही भूल गया वो तो कि कहां मुझे आंसू बहाने थे, मुझे तो रथ चलाना था, मथुरा के लोगों के मन में जगह बनानी थी। तलवार निकाल करके केश पकड़ लिए, नव विवाहित देवकी के केश पकड़ करके, और जैसे ही सर धर से अलग करने लगा वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। बंधुओं, एक नव विवाहित कन्या जब विवाह करके आती है उस समय उसका सम्मान कीजिए। क्यों? उस समय उसके चित्त में, बुद्धि में, व्यवहार में, सब में ऐसा परिवर्तन आ रहा होता है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आई है, एक नए घर में आई है, बहुत कुछ उसके जीवन में हो रहा है। उस समय पर जब उसका अपमान होता है ना, वो ब्रह्म हत्या के समान लगता है। कई घरों में देखा जाता है नव विवाहितों के साथ आते ही सास ससुर उसके ऊपर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, क्या क्या कहने लगते हैं, और सब चीज होती है। और विवाह के 2, 4, 10 दिन बाद ही वो आत्महत्या कर लेती है, आदि आदि ऐसे कुछ कई केस आते हैं। नहीं, कम से कम विवाह के उपरांत 1 वर्ष तो उसको देना चाहिए समझने के लिए, उसकी कई छोटी मोटी गलतियों को भी क्षमा करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार में बहुत सूक्ष्मता का ध्यान रखना चाहिए। एक नव बालक जैसे जन्म लेकर के घर आवे तो 2-3 साल उसको गोद में ही रखते हैं ना, ऐसे नव विवाहित उस स्त्री को भी वैसे ही रखना चाहिए। देवकी मैया का ब्याह हुआ है और ब्याह लेते ही कंस ने केश पकड़े हैं। उसी समय ठाकुर जी ने प्रण ले लिया था कि देवकी को जो कष्ट दिया है ना, एक नव विवाहित को जो कष्ट दिया है कंस ने, इस कष्ट की भरपाई करनी पड़ेगी। तलवार निकाल करके जैसे ही वध करने लगा, चरणों में वसुदेव जी ने प्रणाम करके कहा, जितने बालक जन्म लेंगे हम सब तुमको दे देंगे, कृपा करके इनसे कुछ मत कहो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी आए। भगवान ने जन्म लेने से पहले योग माया को आज्ञा करके कह दिया कि स्थानांतरित कर दो, और स्थान परिवर्तित कर दिया। 6वें बालक ने गर्भ में ही प्राण त्याग दिए। 7वें बालक ने, ऐसा खबर कंस को लगी, लेकिन वो प्राण नहीं निकले हैं। कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहने के बाद बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले गए, और अब 8वां बालक होने वाला है। भादों का महीना आया, मंदम मंदम आकाश में जल धारा गिर रही थी। सब सैनिक सोए थे, दरबान सोए थे, मथुरावासी सोए थे, नगरवासी सोए थे। मंदिराचल पर्वत पर पवन देव पहुंचे और चंदन के वृक्षों से कृपा पूर्ण उनकी सुगंधी मांगने लगे। चंदनों ने अपनी सुगंधी दी,
पवन देव उन चंदन की सुगंधी को लेकर के पूरे ब्रह्मांड को चंदन से आच्छादित कर रहे हैं। आकाश से इंद्रदेव प्रोक्षण करके पृथ्वी को पवित्र कर रहे हैं। ठाकुर जी का अवतरण होने वाला है। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। बल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ के वंदन करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसोभगम। ठाकुर जी पीतांबरी पहन के आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी आए हैं। रूप देख करके देव की मैया ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी पीछे हटे। मैया, मैं लाला हूं, मुझे प्रणाम कर रही हो आप? बोले लाला वाली फीलिंग नहीं आ रही है हमको। चार भुजा वाला लाला होता है? कौन सी मैया के गर्भ से बालक जन्म लेते? कपड़े पहन के कौन सा बालक आता है? और कपड़े ही नहीं, कौस्तुभ मणि पहन करके आए हो, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो। गर्भ से ऐसे बालक आएगा तो मां प्रणाम ही करेगी कि गोद में खिलाएगी? ठाकुर जी बोले मैया, हमें सब विचार करके आना पड़ता है। बोले आप राक्षसों के लिए आते हो कि भक्तों के लिए आते हो? ठाकुर जी बोले हम भक्तों के लिए आते हैं। तो बोले फिर ये शंख चक्र क्यों लेके आए हो? बोले जन्म लेते ही कंस मारने आता है। तो फिर ये मत कहिए कि भक्तों के लिए आते हो, राक्षसों के लिए आए हो। चक्र हाथ में लाए हो, गदा लाए हो, इसका मतलब राक्षस का ध्यान घर के लाए हो। ठाकुर जी ने कहा मैया मैं हाथ जोड़ूं, अभी सब अंतर ध्यान कर देता हूं। बोले आप तो बालकों की तरह लीला करो। ठाकुर जी बोले मां, मैं बालक बन भी जाऊंगा तो इस कारागृह में क्या लीला करूंगा? मैं बालक यदि बनूंगा, या तो दो उपाय हैं, या तो मैं शंख चक्र में रहूं, अभी मामा कंस मारने आवे तो उसका वध करके मैं अपने लोक को चला जाऊं। लेकिन बालक बन के लीला करूं, आप ऐसा चाहती हैं तो उसके लिए तो कारागृह से बाहर जाना पड़ेगा ना। तो मैया एक काम करें। बोले क्या? कुछ दिन का आपको वियोग सहना पड़ेगा, मैं बालक बन जाता हूं, पिताजी मुझको ले जाकर के गोकुल छोड़े आएंगे और वहां यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, उसको लाके कंस को दे देंगे। 11 वर्ष खूब सुंदर लीला, ऐसी लीला करूं मैया कि सारे मेरे अवतारों पर भारी पड़ेंगे ये 11 वर्ष की लीला। ऐसी लीला व्रजमंडल में करके आऊंगा। आप कृपा करके कुछ दिन का वियोग आप सहेंगी, लेकिन आपके वियोग के कारण कितने रसिकों को, कितने भक्तों को सुख मिलेगा, इसका विचार करना। आज मुझे आपको जो सुख लीला सुन के होता है, इसमें बहुत बड़ा योगदान देवकी मैया का है। जन्मदात्री मां अपने बालक को खुद से दूर कर सकती है? नहीं कर सकती। पर हम सबको लीला सुख मिले, हम सबको व्रज के भाव का सुख मिले, इसके लिए 11 वर्ष की वेदना सही है देवकी मैया ने। वसुदेव जी बोले आपने तो कह दिया गोकुल छोड़े आओ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और इतने दरबान, कैसे छोड़ के आऊंगा? ठाकुर जी बोले भगवान को बंधन मत दिखाइए, ठाकुर जी को बंधन मत दिखाइए कि ये बंधन मेरे पास है, मैं कैसे आऊं शरण में। ठाकुर जी कह रहे हैं बंधन के संग ही शरण में आ जाइए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, आप तो बस शरणागति ग्रहण कीजिए। दिन को आऊं तो कान्हा शर्म मोहे लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर, ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी,
इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला। ये कीर्तन अपने पूज्य पिताजी के मुख से सुनते सुनते बड़े हुए हैं, हम छोटे से थे तब से सुन रहे हैं, लेकिन अपनी कथा में सबसे कम गाते हैं। ओ कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं मदन गोपाला। तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरे, बड़ी दूर नगरी। हाँ तुम्हारे दर्शन में तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ठाकुर जी से शिकायत मत करो कि ये दिक्कतें हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं दिक्कतों के संग आ जाओ मेरे पास, कुछ काम मुझे भी करने दो, दिक्कतें मैं दूर करूंगा। अब आप सोचते हैं पहले दिक्कत सामान्य हो तब ठाकुर जी के पास जाएं, कभी नहीं जा पाओगे। परिस्थिति बिगड़ी है, बिगड़ी में ही चले जाओ। ठाकुर जी काहे को बैठे हैं फिर? संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली तेरो, संकट हरेंगी करेंगी भली, वृषभानु की लली। अरे वो यही मारे तो बैठे हैं, आओ तो सही सामने, संकटों के संग आ जाओ, बस आ जाओ। ठाकुर जी देख लेंगे किसको कितना संभालना है। वसुदेव जी ने कहा हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं। ठाकुर जी बोले मुझे बंधन मत गिनाइए, मेरा आश्रय ले लीजिए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है। जैसे ही महाराज गोद में लिए ठाकुर जी, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, दरबान सो गए। ठाकुर जी बोले यही होता है, शरणागति लो, बंधन खोलने तोड़ने की जिम्मेवारी मेरी है, शरण तो आइए। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को जा रहे हैं, सब गहरी नींद में सोए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया, गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में सुवाई दिए। और यशोदा मैया की लाल आज महाराज जी ने कह दी बढ़ाओ समय, अपने आप ही बढ़ रहा है, हम तो कर भी नहीं रहे कुछ, अपने आप 1:30 बज गए। अब उत्सव होते होते 2 बजे ही जाएंगे। बेचारो भूखो ब्राह्मण कल राते, भूखो प्यासो बैठो कथा सुना रो है। अच्छा कल रात में भी हमने पाया नहीं, यहाँ जब नंदू भैया हमारे कीर्तन कर रहे थे, उसके बाद गए, भारत का मैच आ रहा था। तो मैच देखते देखते 11 बज गए। हमने कि 11 बजे पाएंगे, फिर कब नींद फिर आती नहीं, क्योंकि फिर भारी भारी रहता है। तो हल्का सा हम यहाँ बगल में ही हमारा गुरु स्थान है, पता है आपको, रामानुज कोट। ये हमारी परंपरा, जिस परंपरा से हमारी दीक्षा है, ऐसे जीयर स्वामी मठ हमारे दक्षिण भारत के श्री तोताद्री मठ की परंपरा का स्थान है, हमारा गुरु स्थान है। आज जाइएगा दर्शन करने। श्री रामानुज कोट कल गए तो वहां पर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में
इमली के सुंदर चावल बनते हैं, इमली डाल के, इमली और दाल डाल के, उसको बोलते हैं फुलेरा। है फुलेरा ही बोलते हैं ना, क्या फुलहरा? हाँ फुलहरा। तो कल है, अरे नहीं भैया फुलहरा, कुछ तो हमको ज्ञान है। तो वहां कल वो बने, तो फिर कल रात्रि फिर थोड़े से, बस इतना जितना अंजलि में आ जाए इतना ही पाए। भूखे प्यासे बेचारे ब्राह्मण बैठा रखे हैं आपने, लेकिन कोई बात नहीं, आज ठाकुर जी को उत्सव है, चकाचक माल छानेंगे। आज फुलेरा दोज भी है, लो फुलेरा दोज भी है आज। तो समय तो अपने आप ही बढ़ गया। अब अधिकतर कथाएं 3 बजे से होती है ना, तो दिन भर के सारे नियम क्रम हो जाते हैं, भोजन प्रसाद सुबह ही पा लेते हैं, फिर कथा करते हैं। लेकिन अब यहां कथा करने के बाद हमारा मन हो रहा है कि सुबह ही किया करें कथा, सुबह की बढ़िया रहती है। सुबह बढ़िया प्रेम से कथा कर लो, उसके बाद कुछ पा लो, थोड़ी देर आराम कर लो। आराम हमको पता नहीं सारण में ही मिल रहा है, और कहीं तो मिलता ही नहीं है, और कहीं तो बस छेछा लेदर चलती रहती है। बहुत बुरा हाल हो जाता है। सिक्योरिटी हम रखते नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं। आते प्रेमी बहुत, प्रेमियों की संख्या 90% होती, पर 10% उनमें सेल्फी वाले आते हैं, वो ज्यादा परेशान कर देते हैं। तो वो सब यहाँ पे थोड़ा बचे हैं उनसे। तो वसुदेव जी ठाकुर जी को सुवाया, लाली लाए करके दे दी कंस को। अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई, और उसने तो कह दिया तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया ब्रजमंडल में, ढूंढता रहे अब कहीं भी। कंस यहां ढूंढ रहा है, पर हम लोग चलें गोकुल। गोकुल में भैया सब ब्रजवासीन की एक ही कामना है कि नंद बाबा के एक लाला है जाए। 80 वर्ष के है गए नंद बाबा, एक लाला है जाए बस, कैसे करके। सब ब्रजवासी यमुना जी को प्रणाम करते हैं, सब गैया को प्रणाम करें, और ब्रज से प्रार्थना करें हमारे नंद बाबा को एक लाला दे दो। अब सबन को लगवे लगी कि अब की बार जो ये नंदरानी यशोदा मैया गर्भवती भैया, अब के लाला ही होएगो। नंदा सुनंदा दोनों ये ननद हैं नंदरानी यशोदा की। जैसे ही पहुंची नंद भवन में, तो देखी आज सवेरे भोर है गई, सूर्य निकल आयो, अभी तक सोए रही हैं नंदरानी यशोदा मैया। यशोदा मैया तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जायो करें, आज इतनी देर तक सोए रही हैं। तभी देखो यशोदा मैया के बगल में नेक सो एक लाला पोड़ो है, एक बालक पोड़ो है। लाला है कि लाली ये ना पतो। दोनों ने जाके देखी, मुखमंडल देखा, आहा नील सरोरुह, ऐसा लग रहा है जैसे नील सरोवर। और जब ठाकुर जी थोड़ी सी आंख खोले तो ऐसा लगता है नील सरोवर में 2 कमल। इतने सुंदर ठाकुर जी। देख करके नंदा सुनंदा तो बलियां लेने लगी, लाला है कि लाली ने देख तो। इतने में सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, एक लाला ही होए। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गयो 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 है गयो, एक दूसरे को मुंह बंद किया। अरे भाग यहाँ ते, सबसे पहले ये खबर जा, अभी यशोदा मैया सोई है, इनको सोन दे, पहले जाके बाबा को बतावेंगी। दोनों के नेत्र सजल है रहे, सांस फूल रही है, रोम 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 पुल के तैरो, चरण कहीं धर रही हैं, जा कहीं रहे हैं। बोले लाला है गयो। अब तो गली मोहल्ले चौबारे पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दियो, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। सब अपने गले घर से निकले, कोई आटो मारती भई आई है, कोई दूध निकालती भई आई है, कोई गोबर थापती भई आई है। सबरे ग्वाल बाल और सबरे गोपी ग्वाल सब आए के कहें, अरे कहाँ भयो, पूछो। इतनी संख्या में जोड़ते पूछो, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। मैं नाय बता रो कहा भयो। अरे यमुना जी की कृपा सो, गैया की कृपा सो, ब्रजवासीन के कृपा सो, हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। और जैसे ही सुनी महाराज लाला भयो, ब्रजवासी तो उछलन, अरे भैया नहीं और रुक जा देवता, नहीं रुक जा। देखो पहले की कथाओं में मंच से व्यवस्था होती थी लौटाने की, अब तो श्रोता ही ले आते हैं।
पतो है हम तक पहुंचना तो है नहीं, हम खुद ही ले चले। ब्रजवासी ने महाराज पीले पीले कपड़ा पहने, देखो लता झूमन लगी महाराज। अब तो बंदर ही है। अरे बंदर नहीं है, ये हनुमानगढ़ी के हनुमान जी आए हैं। बोले तुम सबरे आनंद करोगे, हम आनंद करेंगे। और सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं महाराज।